आज एक न्यूज आई है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हम काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन यह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ओवरऑल ग्लोबली 1.5 ट्रिलियन की है। तो 1.5 ट्रिलियन मतलब काफी सारे देशों की इकोनॉमी भी नहीं है इतनी जितनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। और इसका 2018 तक 75% शेयर जो था वो चाइना में था और मेजरली ताइवान में था। अब 2018 के बाद काफी देशों ने ये डिसाइड किया, जिसको हम कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। मतलब सारी की सारी एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट चाइना में नहीं होना चाहिए, चाइना से प्रोक्योरमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हम चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकी देशों को अपना चाइना के साथ में कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये ढूंढना चालू किया। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, क्योंकि काफी सारी इन्वेस्टमेंट अब चाइना के बगैर इंडिया में आ रही है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो मतलब अभी गए 3 साल में 2019 से लेकर 2022 तक 66% ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पूरे वर्ल्ड ओवर है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, उसके 66% इंडिया में आई है। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2014 तक ये परिस्थिति थी कि 93% ऑफ सेल फोन्स और मोबाइल फोन्स जो हम इंडिया में यूज करते थे वो इंपोर्टेड रहते थे, सिर्फ 7% इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे। आज की तारीख में 97% सेल फोन्स दैट आर यूज्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। और गवर्नमेंट ने अब कहा है कि वो $30 बिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया करने वाले। लेकिन जो ताइवान ने गलती की है, ताइवान ने क्या गलती की? ताइवान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका डिजाइनिंग, उसमें रिसर्च, उसमें कुछ चेंजेस ये नहीं करते, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते। बट इंडिया इज इन्वेस्टिंग इनटू रिसर्च, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ये सारे ही चीजों में इंडिया इन्वेस्ट करने वाला है। और एक फैब का प्रपोजल है। फैब मतलब जो सिलिकॉन के जो वेफर्स होते हैं उसको जहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेटेड यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है उसको कहते हैं फैब। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लगभग हम $10 बिलियन सेंटर इन्वेस्ट करने वाली है। तो हमको ये समझना है एज एसएमई ओनर कि इससे रिलेटेड अगर हम कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं या हम बिजनेस कर सकते हैं तो आने वाले 2 से 5 साल ये पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है, फॉरेन से भी और गवर्नमेंट की भी। तो अगर एज ए एसएमई ओनर हम इससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो आने वाले साल हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।